तब जाके चीजें बेहतर हैं। ग्रेट, और फायदा मिल रहा है ना? वैसे भी आप जो हाँ भैया मिल रहा है, नो डाउट। और वैसे भी आप जो टारगेट देते हो काफी कम रहता है, तो उस एग्जैक्टली। समय मिल जाता है कि हम जैसे एक सब्जेक्ट पूरा हो रहा है, हमारा पूरा हो चुका है और दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो पहले वाले को रिवीजन करना आसान होता है, क्योंकि टारगेट ज्यादा रहता नहीं है, तो आसानी से वो चीजें हो जाती हैं। तो मेरा भी यस। मतलब प्रयास यही है कि जब आप रिवीजन स्टार्ट करवाएं उससे पहले मैं काफी मतलब रिवीजन इतना कर लूं कि उस समय ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़े, चीजें मतलब वाह, रिटेन हो जाए बेहतर तरीके से। बहुत अच्छे, मतलब हम्म। कितना अच्छे से आप पहले डिजाइन करके रख दिए। हाँ बहुत हाँ अच्छा। भैया, यही प्रयास है। नहीं नहीं, थोड़ा वो चीजें जितनी हैं कि बार एक्सपीरियंस रिवीजन। इंसान थोड़ा लिया है यूपीएससी से, तो चीजें काफी मतलब आसान है, थोड़ा आसान है मेरे लिए। हाँ, ये तो है। हम्म, बिल्कुल आप सही सोचे हैं, हम्म, आपने जैसे सोचा है बहुत अच्छा सोचा है। और जितनी बार रिवीजन होगा हम्म, उतने बेहतर रिजल्ट होगी, उतना बेहतर मार्क्स आएगा। हम्म। हाँ भैया वो तो है, ये थोड़ा ये भी है ना कि जैसे इसमें थोड़ा फैक्ट साइड है, इस चीज को हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम्म, कि अगर ये मान के चले कि हम केवल कॉन्सेप्ट को ही पढ़ लें और फैक्ट को इग्नोर करें तो चीजें नहीं होंगी, जहाँ तक थोड़ा हम्म, डिफिकल्ट हो जाएगा, हम्म, या क्योंकि फैक्ट को भी मतलब रखना पड़ेगा अपने साइड पे, अपना स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा, वो वीकनेस नहीं होना चाहिए फैक्ट। एग्जैक्टली यार, आपको सब चीज हम्म पता है, बस एक चीज के लिए क्यों पीछे रहना। यही चीज ज्ञान है, हाँ भैया वही बात है। तब आप अहम कॉन्सेप्ट ब्रह्मास्मि हो में जाएंगे। क्या भैया? उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि हो जाएंगे, अगर आपको स्टैटिक भी पता हो गया तो ये वाला यूपीएससी वाले एग्जैक्टली। बच्चे का एक कमजोरी क्या होता है ना, कि वो थोड़ा स्टैटिक से दूर भागते हैं, है ना? तो है ये भैया, ये भी जैसे मेरा भी खुद का वीकनेस वही है। हिस्ट्री से मैं काफी मतलब पता नहीं, मतलब यूपीएससी में भी था, जैसे हिस्ट्री में ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे कैसे हो रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, फिर उसका बैकबोन क्या है, उसको कैसे बेहतर करना है, ये चीजें मालूम है, बट यही था कि फैक्ट से मैं दूर भागता था काफी ज्यादा। अब फिर इसमें आया तो मैंने ये सोचा कि भाई अब हिस्ट्री को मतलब वीकनेस तो नहीं रहने देना है, स्ट्रेंथ बनाना ही बनाना है, चाहे उसके लिए मतलब जितना भी एफर्ट डालना पड़े, तो वही है। हम्म, ग्रेट, ग्रेट। और अभी घटना चल ये क्या बोलते हो आप, लूसेंट का आपको ना रिफाइंड मिल जाएगा हिस्ट्री का, वो हम्म, ऑलमोस्ट बन हम्म, के तैयार हो गया है। और जैसा कि मैंने बोला था ना, हम्म, मैं कोशिश करूंगा कि 15 तक चीजें थोड़ा सा समेट दूं। और थोड़ा हम्म, तबीयत हम्म, मेरा एक हम्म, दो दिन थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ हम्म, कि हम्म, सोच का मतलब डिसाइड ही कर लिया कि हम्म, कल से ना डेली लेक्चर्स आएंगे, ऑलमोस्ट डेली। और हम्म, जितने भी हम्म, डिलीवरेबल्स होंगे वो इस महीने कंप्लीट कर दूंगा, ताकि हम्म, आपके पास ना अगले महीना हाँ। मेरी मेरी भी किसी भी चीज के लिए हम्म, आपको ज्यादा वेट ना करना पड़े, है ना? तो ये चीज भैया होगी। अभी जैसे इस मंथ में हो जाएगा तो हम सारे लोग को एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा कि अगले मंथ में हम अपना बेस्ट दे पाएंगे रिवीजन के पर्सपेक्टिव से। या एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। हम्म। ठीक है प्रतीक, मैं आगे बढ़ता हूँ। काट दो। ठीक है, हाँ हाँ भैया, हेलो, सॉरी। कोई बात नहीं है, हम आगे चलते हैं प्रतीक। ठीक है, आता हूँ आपके तरफ। ठीक, ठीक है भैया आपके। थैंक यू प्रतीक। हाय संधान श्रेष्ठ, संधान हेलो। श्रेष्ठ, आप ठीक हो? यस सर, हम ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते एस के, आप बिल्कुल भी बताइए। ठीक रहे हैं। आप प्लीज ध्यान रखिए। हाँ, वो थोड़ा अभी मौसम चेंज हो गया था ना, जिसकी वजह से थोड़ा इशू हो गया था आई थिंक। बट नहीं, मैं अब ठीक हूँ, ऑलमोस्ट ठीक हो गया हूँ, 5-10% होगा। बट आई एम ओके नाउ, थैंक यू। सर अभी सबसे ज्यादा नीड है हम लोग को। आप होते तो हम कह रहे यार सर का ही तबियत है। राइट। और बताइए कैसे चल रहा है पढ़ाई लिखाई आपका? पढ़ाई ठीक चल रहा है, बस कल से प्रॉब्लम, क्योंकि ना मेरी आँख और सर बहुत ज्यादा हो रहा था। आपका तो ना थोड़ा सा आवाज ना बीच में ब्रेक होके आ रहा है। सर अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है, बताइए। सर आप में मेरे प्रॉब्लम आ गया तो हाँ, वो दिख। अभी अभी कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ, अभी कैसे
कैसे आ रहा है, मतलब रुक रुक के आ रहा है, मतलब आधा बोलते हो आप, आधा रुकता है, फिर मतलब वो चीज है। ये हो सकता है माइक का इशू, एक बार देख लीजिए आप। यस सर। बहुत हेलो लोग सर, अब आ रही है आवाज? ऑडिबल ना। हेलो। यस सर। जी हाँ, प्लीज प्लीज गो अहेड। यस सर, बस कल से थोड़ा पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई हुआ नहीं है, बट उतना नहीं हुआ है। क्यों? वो डॉक्टर के पास जाना पड़ा आँख दिखाने के लिए, और थोड़ा प्रॉब्लम निकला है, तो चश्मा वगैरह लगाना पड़ेगा। तो अच्छा, यस सर। सर दर्द कर रहा था? यस सर, सर भी दर्द कर रहा था, एंड मुझे ना दूर का बहुत धुंधला दिख रहा था, तो अच्छा। उसके कारण सर में बहुत दर्द हो रहा था, राई में भी 2-3 घंटे में ही उसके बाद पढ़ा नहीं जा रहा था मुझसे। समझ गया, वो आपको एक दूरदृष्टि दोष हो गई है। यस सर, मायोपिया। तो हाँ आज 2-3 घंटा उधर ही लग गया, चश्मा वश्मा का सब ऑर्डर वगैरह देने में। तो कल से हो जाएगा सब टाइम पे। हाँ, बिल्कुल। चश्मे से हो इसलिए गया मैं है। ग्रुप पे भी क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट नहीं कर पा रही थी कल से, चीजें टाइम कोई पे नहीं बात हो रही थी। नहीं। वैसे वैसे मेरा ये मानना है एसके कि जो भी चश्मा पहनता है, जैसे वो पढ़ने यस में सर। बहुत ठीक होता है, मैं ये चीज देखा हूँ। पढ़ने तो में सर, सॉरी पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। सर, पता नहीं अभी अच्छे हैं कि नहीं है, अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ है तो समझ में नहीं आता है। आप चश्मा लग गया ना, अब आप चश्मे से हो गई है, तो अब आपका रिजल्ट ही हाँ सर, मे है। बी। क्या? जब तक मेरे को चश्मा नहीं लगा था, मेरा भी यूपीएससी नहीं हो रहा ओके। सर हो सकता है अब हो जाए। था। एग्जैक्टली, अब आप थोड़ा वो लगता है डीएम मैम टाइप का थोड़ा सा। ये बहुत अच्छा। यस सर। वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब वही चश्मा का थोड़ा इशू था, वो लग जाएगा ना, आपका तबीयत ठीक रहेगा। यस सर, मतलब बहुत अजीब, अगर कोई सीढ़ी से भी चढ़ के आ रही है मेरे हॉस्टल में लड़कियां, तो मुझे दिखता ही नहीं था। मुझे पता है कि हाँ वही आ रही है, बट मैं उसका शकल ही नहीं देख पा रही हूँ, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ये तो है, ये तो है। चलिए और बताइए। सर और तो सब ठीक है, एंड वही करंट अफेयर्स का बिहार वाला इशू हो रहा था, बाकी तो भी सब बढ़िया चल रहा है। कोई बात नहीं, बिहार वाले की चिंता मत कीजिए, बिहार को ये मैं सर, वो करा पता है मुझे कि आप करा देंगे। लास्ट टाइम जितना आपने कराया था उससे ज्यादा करने की नीड थी नहीं, तो इसलिए मैं उसके लिए तो निश्चिंत हूँ। एंड नेशनल वाला तो दिशा का एक बार का रीडिंग हो चुका है, अब दे दिया सेकेंड है। रीडिंग स्टार्ट करेंगे घर से। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब मैंने एक बार फास्ट रीडिंग कर लिया ताकि मुझे हाँ पता हो कि ये इम्पोर्टेंट है, और उसे हाईलाइट कर दिया है। अब सेकेंड रीडिंग कल या परसों से करूंगी, एक दिन और टाइम दे करके। अच्छा, यस मुझे सर। बताइए, आप जो संविधान श्रेष्ठ अभी चला रही हैं, आपको ज्यादा बर्डन तो नहीं लग रहा? नो सर, कोई बर्डन नहीं है, बस सुबह अपडेट देना होता है एंड शाम में बस क्वेश्चंस पोस्ट करने होते हैं। उतना तो नॉर्मली ऐसे भी ग्रुप में चेक करती हूँ, एक्टिव रहती हूँ। एंड मैंने एक सेशन लिया लास्ट संडे को, और सर वो बहुत अच्छा रहा सेशन। सब लोग इतने कोऑपरेटिव है कि पता ही नहीं चलता है चीजें। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ, सब बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, अभी उसको अपलोड करूंगा मैं। अभी थोड़ा 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 मेरा तबीयत ठीक नहीं था, जिसकी वजह से निकिता का भी बचा हुआ है, उनका भी अपलोड करना है, और आपका भी अपलोड करना है, तो मैं शायद कल कर दूंगा। और एक लेक्चर्स और राहुल सर के हैं, 25 क्वेश्चन का एक और ग्रुप है, वो वाला अपलोड करना है। और 2-3 दिन में मैं बाकी 75 वाले मैं बना के रख दूंगा, ठीक है? ओके सर। अब लेक्चर्स ना आएंगे, अब कल से रेगुलर लेक्चर्स आएंगे, ठीक है? ओके सर। और कुछ कुछ दिनों में, आने वाले 4-5-6 दिनों में, आपको हिस्ट्री की जो चीजें थी वो कंसोलिडेटेड थोड़ा सा आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री का लूसेंट फाउंडेशन टाइप का कुछ, ठीक है? ओके सर। उसके बाद और ज्यादा इधर करने की जरूरत नहीं है, चीजें पॉलिश करवाऊंगा। उसके बाद हाँ, इन्वायरमेंट में करवा दूंगा, वो उसके लिए चिंता की बात नहीं। अभी 60 दिन है, मैं आने वाले ओके कुछ
उस दिन एनवायरनमेंट का 1 लेक्चर या 2 लेक्चर सर मैं करवा दूंगा। इन्वायरमेंट में वो जो हमने यूपीएससी के लिए भी पढ़ा था सारा टाइमलाइन वगैरह, तो वो तो स्टैटिक है, वो तो चेंज नहीं होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो उसके जो नोट्स बने हुए हैं 4-5 पेज के, मुझे लगता है कि स्टैटिक के लिए वो पढ़ लेना चाहिए, एंड करंट तो हाँ आप हाँ फिर करा ही देंगे, तो वो इजी टू रिमेम्बर हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट पता होगा हमें। बिल्कुल 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 ओके सर। बिल्कुल। और बताइए, और सब ठीक है? यस सर। उस दिन सेशन के दिन जो जो डाउट हुए थे वो मैंने लिखा था पेपर में, बट मैं फिर इधर ही ऐसा परेशान थी 2 दिन से, तो फिर मैं अब उसको अपलोड ही नहीं कर पाई। मैं उसे भी डाल दूंगी ग्रुप पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत अच्छा। कुछ ओके और सर। आपको बोलनी है, कुछ पूछनी है इसके? सर नो सर, अब आप सबसे बात कर लीजिए, बस आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर। हाँ जी, नेक्स्ट कौन आना चाहेंगे बच्चे? लीना। लीना से आई थिंक मेरी पहली बार बात हो रही है। मैं लीना से ही बात करना, अगर लीना आप कंफर्टेबल हो, बात करना चाहते हो बच्चे, प्लीज आइए। हाय हाय लीना। लीना, ऑडिबल हूँ मैं? सुन पा रहे हो आप बच्चे? हाँ सर, सुन पा रही हूँ। एक्चुअली रूममेट भी बात कर रही, इसलिए मैंने फिर से म्यूट कर दिया था। कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं भी बढ़िया हूँ। कैसी चल रही है आपकी तैयारी, और इतने दिन से आप कहाँ थे? सर मैं आई डोंट नो मैंने कब ज्वाइन किया था, पर 24 से मैं ऑफ हूँ। मतलब अच्छा। मतलब मैं बिल्कुल भी लिंक में नहीं थी। वो घर में एक इंसिडेंट हो गया था, भाई का एक्सीडेंट हुआ था, और बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था उनका। भाई कैसा है अभी? फाइनेंशियल अभी तो मतलब उनकी जान तो बच ही गई है, लेकिन जो उनका लेफ्ट लेग था वो सिर्फ मतलब उसमें बहुत चोट लगी थी, तो उसको काटना पड़ा, इतना इशू था। Yes, sir। इसलिए सर मैं हॉस्पिटल में ही थी अभी तक, रायपुर में मतलब है वो, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो उसकी मतलब रायपुर हॉस्पिटल में है, वो एम्स में है अभी एडमिट वहाँ पे। लीना, एक और मिनट एक मिनट, ये मैंने अपने चैनल पे जो डाला था, आप ही का था ना भाई? हाँ हाँ जी सर, मैं ही थी। गॉड, हे भगवान। भाई अभी अभी वो ठीक है ना? सर मतलब ठीक तो क्या बोले, वैसे तो वो उनकी जान बच गई है, लेकिन ये जो पेन है उसका वो तो अनबियरेबल है सर। और मतलब नहीं, नहीं, अ, वो ट्रेन चला जाएगा, सबसे बड़ी बात है। अब वो अभी भले थोड़ा, देखो यार, लॉस तो बड़ा लॉस है, लेकिन हम्म, जान बची तो ये बहुत बड़ी बात है, भगवान की कृपा ही है आप। जी सर वो तो है, पता नहीं मतलब बहुत बड़ी कृपा है हम पे कि जान बच गई है बहुत उसकी। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। मैं जब सुना था, मेरे को किसी ने भेजा था, मैं बहुत मतलब देखा था मैंने, मतलब मैं सच में आहत हुआ था, और मुझे लगा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं अपने चैनल पे डाला था उसको। जी और सर, इवन मैंने थैंक यू। सत्यम सर के आई थिंक कॉन्कर में भी डलवाया था, कि कुछ हेल्प हो जाए, पता नहीं कितना हेल्प हो पाया दोनों, बट नहीं मतलब सर वैसे मतलब ठीक है, थैंक यू सर डालने के लिए, लेकिन इतना तो नहीं था। वो सब कुछ रिलेटिव्स ने काफी हेल्प की, करीब हाँ हाँ, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। फाइनेंशियल लॉस हुआ सर, करीब 4.5 लाख लग चुके हैं अभी तक। तो इतना मतलब 2 बार वो प्राइवेट में भी गया, जिससे मतलब जो उसका कार्य बच सके, लेकिन नहीं बचा पाए सर। और एम्स भाई में का फिर एज वापस क्या है? 28 ही है सर, अभी बहुत छोटी है मतलब, अभी तो बहुत लंबी है उसकी जिंदगी। चलो लीना, आप चिंता ना करो, भगवान से ही कहो, आपका भाई सुरक्षित है ना? जी सर। और भले तो वही ये कल ही आई मैं भी वहां से, मतलब बड़ा मुश्किल था वहां से आना। पेरेंट्स अभी अलाउ क्या? नहीं कर रहे थे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आपकी पढ़ाई हो पा रही है अभी प्रॉपर? नहीं सर, अभी कहाँ, मुझे तो ये बहुत चीजें अभी हैंडल करनी पड़ेंगी, मतलब बहुत बैकलॉग भी है, और फिर हेल्थ इश्यूज भी है मुझे भी, क्योंकि बहुत हेक्टिक रहे ये 20 दिन।
तो आज मुश्किल से मैंने 4 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़ पाई। हॉस्पिटल में थी तब भी मैंने कुछ दिनों मतलब 2-2 घंटे आई ट्राइड कि मैं जैसे करंट अफेयर जो आपने बुक डाली थी वो मैंने पढ़ा, कुछ ही पेज पढ़ पाती थी, 1-2 2-3 ऐसे, लेकिन हर बार मतलब कोशिश की मैंने। तो अभी तक सिर्फ वही है जो करंट अफेयर्स की बुक है जो मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रही हूँ। अभी 22 पेज ही हुए हैं, बाकी सब तो रह ही रहा है सर। मतलब मैंने कहा ना, मुझे आई थिंक मैंने कब ज्वाइन किया ये जो प्रोग्राम है मुझे अब याद भी नहीं है, लेकिन उसके बाद से ही आई थिंक मैंने 23rd को ही ज्वाइन किया था और उसी दिन वो इंसिडेंट हुआ था। मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिला बिहार सीसीएस का पढ़ने के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो लेकिन आपको कभी ये नहीं सोचना है कि आप अभी पीछे हैं। आप चिंता ना करें, ठीक है? कि बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्होंने इतना कवर कर लिया, कोई बात नहीं। देखो, अभी हमने क्या क्या करे हैं, तो आप देखोगे साइंस करे हैं हमने, जी हिस्ट्री सर। किया है हमने, और बिहार स्पेशल किया है, यही किया ना? और अभी थोड़ा सा पॉलिटी हुआ है, यही हुआ है ना? ठीक है। अब तो आप क्या करें, आप आपको लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है लीना। आप सीधा सुहल आईएएस के नोट्स स्टार्ट करें रखना, ठीक है? और जो लेक्चर्स सुहल आईएएस के हैं वो देखना स्टार्ट करें। कोई बुक्स नहीं करनी, कोई घटना चक्र नहीं पढ़नी है। एज अ पेज वेज वगैरह सब प्रिंटेड टाइप में जो होते हैं, जो सुहल आईएएस का है वो जो 5 6 7 पेज या 10 पेज का है चीजें, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए धीरे धीरे। और जी लेक्चर्स सर। देखना स्टार्ट कीजिए। और करंट अफेयर में डेली 1 घंटा जितना आपको टाइम मिले, मैं खुद भी करवाऊंगा करंट अफेयर। अभी भी 7 दिन है, बहुत होते हैं 7 दिन, बस थोड़ा करेज रखिए और भगवान पे भरोसा रखिए, ठीक है? गलत हुआ यार, मतलब सच में बहुत दुख होता है। हमारे घर में भी मेरे चाचा को कैंसर की वजह से अब वो नहीं रहे, तो बहुत दुख होता है। घर का जो मेन लीड रोल होता है जिनका होता है, तो बहुत दुख होता है, उनके साथ कुछ होता है। लेकिन मैं भगवान का थैंक यू बोलता हूँ कि भाई हमारा ठीक है, भले उनका पैर अब एक सही नहीं है, लेकिन जीवित तो है, हमारे पास तो है, हमारे आंखों के सामने तो है। तो ये जी बहुत सर। बड़ी बात है। और हाँ सर, बहुत भाई हमारा सर। स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। हाँ यस सर, और बहुत स्ट्रांग है वो। हम तो एग्जैक्टली, चौंक गए मतलब उसको देख के कि कितना स्ट्रांगली वो बिहेव कर रहे हैं। ऐसा मतलब कि दिखा भी नहीं रहा है कि उसको कोई इतना बड़ा तकलीफ हुआ है। बहुत स्ट्रांग है सर वो। और हम सब प्रे करते हैं कि उनकी जो भी अभी कष्ट है, दर्द है, वो बिल्कुल वो जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू हाँ, सर। वो बिल्कुल। पेन बहुत है सर उसको, बस प्रे हाँ, कीजिए वो कम हो जाए उसका। बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। हम सब उनके लिए प्रे करेंगे। और अब ना थोड़ा थैंक यू थोड़ा सर। पढ़ाई पे मन लगाइए। जी टेंशन कभी सर। नहीं लेना है कि मेरा नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा करिए। क्योंकि मैंने बताया ना, होने का होगा ना, तो कम दिन भी पढ़ेंगे ना होगा। ये जी मैंने देखा ठीक है, है। ये चीज सच है। ऐसा थोड़ी ना कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं लेना, आपने पढ़ा जी। यूपीएससी करा है ना। यस सर। तो बस आप जितना टाइम निकाल पाते हो करो। और संधान श्रेष्ठ, आप बात करना चाहेंगे लीना से? हाय संधान श्रेष्ठ, सुन रहे हैं? प्लीज हेलो। प्लीज लीना से बात कर लीजिए। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, हाँ। प्लीज। हाँ जी। हेलो। 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 हेलो, हेलो हाय एक्सप्रेस। लीना। हाय। हाय लीना। हाय। यार तुम बहुत ब्रेव हो, बहुत ज्यादा ब्रेव हो। और भैया के ऊपर तो भगवान का हाथ है, एकदम। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ तो बिल्कुल एकदम 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 शांत हो जाओ। वो कहते हम्म। हैं ना, राम रखे कोई न चखे, वही वाला बात है। तो अब हाँ। उनका हो गया, अब वो एकदम एकदम रिकवर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। अब थैंक बस तुम यू। स्टार्ट करो, ठीक है? हाँ हाँ, हाँ धीरे बिल्कुल। धीरे स्टार्ट करो, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट उठाना, वो हम्म। फिर लय बन जाएगा। ओके, और हाँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ग्रुप पे हम्म। बेझिझक मैसेज किया करो, सब लोग बहुत सपोर्टिव है। हम्म। इंस्टेंट तुमको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, अगर कहीं भी हम्म। प्रॉब्लम हो, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, स्ट्रेटजी को लेकर के, क्या पढ़ाई नहीं हो रहा है, वो सब सब सॉल्व होगा। अभी ठीक है। तो वही सर ने कहा कि घटना चक्र पे आप ध्यान मत दो, क्योंकि मैंने आज हाँ पॉलिटी का घटना चक्र उठाया, उसमें 420 पेजेस हैं। तो बिल्कुल। तो मैंने हाँ, अपने आप फ्रेंड को परेशान हो पूछा जाएंगे वो देख के कि इतना ज्यादा लेंदी है, कैसे कवर होगा। कैसे कवर होगा। हाँ, तो तो सर वही ने मुझे भी शॉर्ट नोट्स चाहिए। दिए हैं। जी। अच्छा।
हाँ मैं तो आप देखूंगी अभी ग्रुप के पीछे हाँ जाना, मतलब ग्रुप स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर साइड में भी हम्म देखने के लिए कि जितने क्या भी क्या है उसमें कंटेंट। फाइल्स है ना, फाइल वाले फोल्डर में आप जा करके सब देख सकती हैं। ओके ओके। हाँ, और अभी फाइल आप वाले पॉलिटी से ही फोल्डर। स्टार्ट कीजिए, अभी तो चल रहा है ना, आप वही स्टार्ट कीजिए, ठीक हाँ है। वही किया मैंने, आज भी मैंने पॉलिटी हाँ ही किया और घटना चक्र ही किया, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा ही लेंदी लग रहा है वो। शायद क्या पता, हम्म, मतलब वो जल्दी हो सकता है, 2 दिन ही दिए हैं तो जल्दी हो सकता है वो सबके हिसाब से दिया टारगेट तो। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मुझे वो लेंदी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने पहले का लूसेंट भी नहीं पढ़ा और सब कुछ मतलब हम्म, पढ़ा तो हमने पॉलिटी आए मतलब इसमें भी है, यूपीएससी में भी है, लक्ष्मीकांत जी। लक्ष्मीकांत में पढ़ा है, लेकिन फिर से वो ये क्या है ना, जैसे आर्टिकल्स वगैरह पूछता है हम्म बिहार पीसीएस हम्म में वगैरह में, तो हम्म। याद करना पड़ता है बहुत अच्छे से। वो टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था मुझे। हाँ वो तो पर है, ठीक लेकिन है। आपको पता है ना कि एक दिन में अगर हम आर्टिकल लेके बैठेंगे तो वो याद नहीं होगा। वो हाँ एक वो जैसे मतलब जैसे वो आते हम्म, जाएगा टॉपिक के साथ, हम्म, आप वैसे ही पढ़ा कीजिए उसको। ज्यादा हाँ रुकने की जरूरत नहीं, मतलब बिल्कुल पढ़ते रहिए विद बिल्कुल। टाइम। हाँ बस आप पढ़ते जाइए, एंड बस एक चीज रखिएगा कि करंट अफेयर्स को एटलीस्ट 1 घंटे टाइम दीजिए, ठीक है। हाँ वो मैं तो 2 घंटे दे रही हूँ वैसे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। मैंने जल्दी आप कवर किया। बहुत समझदार हैं, ठीक है, हाँ आप बहुत समझदार हैं, वो आपके बात से समझ में आ गया। थैंक यू। आप भी बहुत समझदार हैं, इतना बड़ा अरे ग्रुप ठीक आप है मतलब आई डोंट नो, आप शायद कुछ लीडरशिप फंक्शन दिए हुए हैं इस ग्रुप में, तो ओके उससे आपका मतलब रिलेशन है या कुछ है, मैं मुझे अभी ग्रुप का आइडिया नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत ओके समझ में आ रहा है। तो कोई आप नहीं, भी बहुत आपको समझदार हैं इसलिए आप आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिन में फेमिलियर हो जाएंगे। मैं सच ओके। बता रही हूँ, इस ग्रुप में 29 लोग हैं एंड सबके सब बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ज्यादा। ठीक है, थैंक्स फॉर आपके दैट। अंदर हर दिन सुबह उठ के पढ़ने का जोश आ जाएगा कि भाई 2 घंटे 4 घंटे लेकिन हम पढ़ेंगे आज, बिना पढ़े तो नहीं सोएंगे। या ठीक है, चलिए ठीक है। लीना, अपना ध्यान रखिए। ओके ओके, ओके। हाँ ठीक बाय। है, बाय बाय। ओके सर, मैं बहुत अच्छा अनम्यूट एसके, करती हूँ। बहुत अच्छा। ये होता है ना लीडरशिप क्वालिटी। थैंक यू एसके। यस सर। थैंक यू यस सर। सर लीना मैं बी अनम्यूट हियर। कर। या हाँ जी हाँ जी, बताइए प्लीज। आप ऑर्डर दीजिए लीना। नो नो सर, मतलब अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत रात मतलब हो गई, बाकियों को ही बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए उनके सवाल, इसलिए मैं कह रही हूँ मैं म्यूट कर लेती हूँ अपने आप को। हाँ राइट, बोलिए ना क्या बोलना है आपको, कुछ बोलने की। हाँ जी लीना, आवाज आ रही है जी सर, लीना? आप हाँ सर, बोलिए बोलिए। कुछ बोलना चाहते थे आप? सर वही है मतलब मैं बस वही क्या धीरे धीरे ही कवर करूंगी, और मुझे हाँ चीजें हाँ, धीरे धीरे समझ में बिल्कुल आएंगी तो मैं पूछती भी जाऊंगी बिल्कुल। सर, अभी तो मेरे लिए हाँ पक्का पक्का लाइक पक्का स्टार्टिंग, जैसे ही स्टार्ट किया पक्का। था मैंने ग्रुप, उसी के दौरान मतलब उसी दिन या नेक्स्ट डे ये इंसिडेंट हुआ था, तो मैं इतना हम्म। चीजें समझ नहीं पाई हूँ अभी, लेकिन धीरे धीरे मैं कवर कर लूंगी सर, बस कोई यही बात कहना नहीं, था। हम लोग सब आपके साथ है। ग्रुप है, चैट वाला ग्रुप है जहाँ आप लिख सकती हैं। मेरा पर्सनल हैंडल है आपके पास, वो वहाँ पे मैसेज जी कर सर। सकती हैं। जी सर। संधान श्रेष्ठ को टैग कर सकते हैं, मतलब कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं आप। प्लीज कल से स्टार्ट कीजिए भगवान का नाम लेकर के। राम जी, देवी मैया सीता आपके साथ है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। जी सर। और आप बहुत स्ट्रांग हैं कि इतना होने के बावजूद भी आप यहाँ पे हो, तो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही सर। कुछ समय और है, लगे रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है ना। जब जी सवेरा सर। होने वाला होता है ना तो बहुत अंधेरा हो जाता है। जी सर। तो काइंड ऑफ अभी वही है हमारे लिए। तो जी। सवेरा जरूर होगा लेना, ठीक है, वो आप करोगी। जी सर, करना ही पड़ेगा, जरूरत है उसी की। बिल्कुल। थैंक यू लेना। बी जी ऑलवेज सर, स्ट्रांग थैंक यू लाइक सर। अ लाइनेस। यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू बच्चा। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय बाय, ध्यान रखिए अपना लेना, ठीक है। जी सर, बाय। बाय। बी हियर अगर आपके पास टाइम है तो। हाय। सो नेक्स्ट कौन बात करना चाहेंगे? अगला बच्चा कौन है? वी हैव वैभव, अंशुल, शिखा, ऋषि, अभिषेक, अनुष्का। इतने। आज विराट नहीं है यार। हाय वैभव। हाय वैभव, कैसे हो?
वैभव, वेलकम बैक। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत सुंदर हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? सही सर, बढ़िया। आप हंस रहे हैं एसके को वैभव। भी कॉन्ग्रेट्स। मुझे तो पता चला कि मतलब नया लीडर बना है इन्होंने, कि मैं एक्टिव नहीं था पिछले लास्ट 10 डेज, आपको पता ही है, तो हम्म, हम्म, उसके लिए। काबिल है, बहुत काबिल लड़की है। हाँ, वो तो लास्ट टाइम बात हुआ तो पता चला, मैडम तो काफी ज्यादा हैं, मतलब क्योंकि एक्सपीरियंस भी है, इतना रिस्पॉन्सिबल भी है, हम्म, और या वैसे सारे ही लोग हैं, बट इसके पहले प्रतीक भाई ने भी बहुत अच्छे से संभाला था। हाँ बहुत हाँ अच्छा। जी सर, प्रतीक ने भी काफी अच्छा किया था हैंडल। बिल्कुल, बिल्कुल सही लोगों को ना इस संविधान श्रेष्ठ बनाया जा रहा है। अब देखता हूँ नेक्स्ट कौन है। बहुत अच्छे वैभव, और बताइए, कुछ बतानी है, कुछ शेयर करनी है? वैसे तो मुझे आपसे पर्सनली बहुत कुछ पूछनी है, बट यहाँ पे कुछ शेयर करनी है, कुछ बतानी है तो प्लीज बताइए। नहीं सर, आप कुछ भी पूछ लो, हम बता देंगे, कोई मेरे लिए कुछ पर्सनल वैसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं आपसे पर्सनल नहीं लाइक पूछ रहा हूँ। फायदा सिर्फ मुझे ही मिलना ठीक चाहिए। वही। नहीं सर, वो तो आपके थ्रू सबके पास चला ही जाता है लास्टली। या ये तो है। सो मैं बोल दूं, अगर आपकी इजाजत है? जी जी सर, जी जी। तो बच्चों, हमारा जो वैभव है, आपको शायद पता नहीं होगा पिछले 10 दिन ये कहाँ थे। बट वैभव पिछले 10 दिन से मॉन्क की जिंदगी जी रहे थे। ये कहीं बाहर गए हुए थे, और 10 दिन इन्होंने पूरी साधना, जिस तरह एक मॉन्क रहते हैं, अ, जैसे वो योग क्रिया करते हैं, है ना, पूरी मतलब उस तरह से 10 दिन इन्होंने जिया है। ये हर एक साल एक इनका टाइम होता है, जब ये हर एक साल जाते हैं, है ना, मन की शुद्धि के लिए जी सर। और मन की जो पवित्रता है उनके लिए हर बार जाते हैं ये। और इस समय इन्होंने डिसाइड किया था, इनके लिए बहुत मुश्किल था इस समय जाना, बट भाई ने डिसाइड किया और गया, और हमें बताया था इन्होंने। और प्लीज वैभव, आप बताइए आप कैसे फील कर रहे हैं आप? वैभव। सर अभी तो पूरा मतलब एक फ्रेश एनर्जी के साथ, बिल्कुल। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ हेलो जी, हेलो। बिल्कुल आ रही है, प्लीज बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हेलो। बताइए बताइए। जी, एक मिनट सर। हाँ जी वैभव, सुन रहे हैं हम वही आपको। बोल रहा था कि जी बताइए। अभी तो पूरा एक अच्छे एनर्जी के साथ, फ्रेश एनर्जी के साथ वहाँ से आने के बाद, क्योंकि वहाँ हमारा ऐसा शेड्यूल रहता है कि लाइक जिसको पता नहीं उसको बैकग्राउंड दे दूँ नॉलेज की। विपस्सना मेडिटेशन में करने गया हुआ था। मेरा पहला कोर्स नहीं था, ये चौथा कोर्स था, तो हम्म। साल में एक बार जाता हूँ। वो मेरे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको फ़ोन सबमिट कर देना होता है, 10 दिन वहाँ नहीं रहना है, फ़ोन नहीं, आपको मौन का पालन करना है। तो वो बिल्कुल डोपामिन डिटॉक्स हो जाता है बिल्कुल। और फिर वहाँ पे ऐसा रूटीन रहता है कि आपको डेली ऐसे 10 से 12 घंटे ध्यान करने होते हैं। तो आप स्टार्टिंग में पहले 2-3 दिन तो प्रॉब्लम होता है, बट फिर धीरे धीरे वो जब मन शांत होने लगता है तो फिर चीज़ समझ में आती है कि हाँ देखो कहाँ प्रॉब्लम है, कैसे माइंड खेलता है, कैसे थॉट फेंकता है, फिर कैसे साइकिल में वो रिपीट कराता है, फिर हम भी कैसे साइकिल में रिपीट होते हैं और सफरिंग क्रिएट करने लगते हैं। तो उसका सही तरीका क्या है डील करने का? स्केप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम स्केप करते हैं, अभी यहाँ बाहर आते हैं, जैसे कुछ माइंड ये कर रहा है तो ये छोड़ के दूसरा चीज़ पकड़ लिया, बट वो सही तरीका नहीं है, मतलब वो उसको हम अंदर दबा रहे होते हैं। मतलब उसको फेस करने का एक सही तरीका वहाँ मिलता है टेक्निक के थ्रू, कि हाँ कैसे चीज़ों को डील किया जाना चाहिए। तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, वो मेरे लिए बहुत, मतलब इससे ज़्यादा बेस्ट हॉलीडे नहीं हो सकता था ब्रेक, क्योंकि वही एग्ज़ाम के बाद से पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, वो एक बर्नआउट, कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी डाउन हो रहा था। तो मेरे को समझ में आया कि अभी जाना सही रहेगा, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में भी फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम, फिर यूपीएससी, तो फिर तो वही वाला साइकिल हो जाएगा। बट या अभी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छा। और अभी से 60 दिन है आपके पास प्रॉपर। अब एक नई एनर्जी जो अभी आप लेके आए हो, दिव्य एनर्जी, इनको चैनलाइज कीजिए बहुत अच्छे से और लगिए 60 दिन तक, ठीक है? जी जी बहुत जी अच्छा। सर।
उनके बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो यूथ है, हमारा जो बच्चा है, वो इन सब पे भी ध्यान दे रहा है और बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहा है। योग, आसन, उसके बाद ये सब क्रिया, इन सब में भी धीरे धीरे रुचि ले रहे हैं लोग। बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। कहाँ मतलब आपका एक्चुअली सेशन सर कहाँ था? ये सर ऐसा है ना कि ये लाइक इसके बिना तो मुश्किल है ना, क्योंकि लाइफ तो कुछ ना कुछ थ्रो करते ही रहता है, अप्स डाउन तो एग्जैक्टली, आएगा ही। तो हमें एग्जैक्टली। अगर अप में भी बहुत हवा में उड़ जाते हैं हम लोग, डाउन में भी जी बहुत जी डाउन जी चले जाते हैं, तो वो बड़ा जी प्रॉब्लम जी। करता है। तो इंसान मतलब मेरा तो यही रहता है कि मेंटली खुद को ऐसा इतना स्टेबल रखना है कि अप में भी बहुत ज्यादा न्यूट्रल रहें, डाउन में भी न्यूट्रल रहें, ताकि वो एक सच्चाई रहता है ना कि चीजें टेम्पररी ही हैं, जैसे कि ट्रांजिएंट है, बुद्धिज्म में भी बोला जाता है। तो जब हम्म, चीजें टेम्पररी ही हैं तो फिर क्यों इतना मतलब एक्साइटेड भी होना, या फिर क्यों इतना डरना भी। तो बिल्कुल वो एग्जैक्टली। पीस ऑफ माइंड और सैनिटी को मेंटेन करने के लिए वो कुछ बिल्कुल। होना चाहिए लाइफ में, प्रैक्टिस। या यस। बिल्कुल, ये बात सच है। आप देखो, आपके शरीर में अगर कोई कष्ट है, शरीर में कुछ पीड़ा है, तो उसके लिए आप दवाई खा लोगे, लेकिन मन की पीड़ा के लिए आप दवाई तो नहीं खा सकते, उनके लिए एक अलग सही ही बात है सर। औषधि है। हम्म, तो सारा खेल माइंडसेट का ही है। लोग इस पे समझते ही नहीं हो। ये लोग, इनको लगता है योग क्यों करना चाहिए, योग से तो कुछ नहीं होता है, डीप ब्रीथिंग से तो कुछ नहीं होता है ना। और जी। यही कारण है कि थोड़ा सा कुछ परेशानी आ जाती है, वो संभाल नहीं पाते इन चीजों को, पैनिक कर जाते हैं। ये मुझे लगता है इन सब में सबको ना 10 मिनट, 15 मिनट, प्लीज वैभव, अगर आप कभी शेयर कर पाए कि लोग 10 मिनट भी कैसे कर पाए चीजों को, तो प्लीज ग्रुप में जी आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कीजिएगा। हम चाहते हैं कि दस दस मिनट डेफिनेटली ही सर। सही, बच्चे 10 मिनट करें। ठीक है वैभव? जी एकदम या सर, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, क्योंकि मैं भी खुद चाहता हूँ कि क्योंकि वो चीज़ मिलता है ना तो लगता है कि नहीं और बांटा जाए अपने, मतलब जो भी है आसपास के लोग हैं उन क्योंकि फिर वो वैसा वो जब बंटता है मतलब, तो आसपास में वैसा अच्छा माहौल बनता है, पीसफुल और बनता है, वो मुझे कंपैशनेट भी जगता है। मुझे भी सीखनी है वैभव, सच बता रहा हूँ, आपसे बहुत कुछ जी सर। सीखने को मिलेगी हमें। सर प्लीज जरूर बताइए। सर। यस सर। ठीक है। और वैभव, और कुछ आपको पूछनी है? सर कुछ कुछ कोई सवाल नहीं है, बस अब लग जाना है कल से बैक टू द रूटीन, और अपना काम शुरू कर देना है। और बाकी तो ग्रेट। आपने बता ही दिया है वैसे वॉइस नोट से कि कैसे अप्रोच करना है चीज़ों को। या और हाँ, और बाकी पियर्स को भी मतलब सॉरी, थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी नहीं गया 10-15 दिन। अंशुल भाई भाई से भी बात हुआ, मतलब ये सब मेरे आपको पार्टनर गर्व थे। करते हैं। सच्ची सही बता रहे हैं आपको, मुझे आप पे बहुत गर्व है। थैंक यू सर। ठीक है बाबा, कल से लगे। ठीक है हाँ, सर। जय जी जी बाबा। जी। जी। लीना, आप, हाँ जी लीना, आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी सर, वो जो विपासना का वैभव बता रहे थे, अब वो ही क्वाइट फॉर्चुनेट कि उनको टाइम मिला 10 दिन का। मैंने भी यूपीएससी के बाद जो अभी रिजल्ट आया उसके बाद 10 डेज का सोचा था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया। ओके। एंड मेरा मतलब 3 सेशन हो गए हैं और इन्होंने बोला 4 इनके हो गए हैं, तो ग्रेट। हम उससे ज्यादा आगे, मतलब 1 सेशन ज्यादा है वो। तो क्या ही कोई नहीं, मतलब आप उनके बाद मतलब से जाना है। सबको करना चाहिए मेरे हिसाब से, या बहुत ही अच्छी टेक्निक है टू कंसंट्रेट। और आपको वो पहले ब्रीदिंग से शुरू करते हैं, फिर बॉडी के सेंसेशंस आपको अनुभव करने, मतलब आपको एक्सपीरियंस करना सिखाते हैं। और सब कुछ आपके बॉडी में ही है, वो यही बताते हैं कि कैसे अपनी बॉडी को ही समझिए, और उसी पे कंसंट्रेट करवाते हैं आपको। सो ग्रेट टेक्निक टू लर्न। बस 10 दिन आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि अपना फोन वगैरह छोड़ सकें, और वहां जाके आ, मतलब वहां जाके आप कंसंट्रेट कर सके, जिससे मतलब आपको पढ़ना भी नहीं है कुछ, न्यूज़पेपर नहीं, कोई रीडिंग नहीं, कोई फोन नहीं, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, और पता नहीं चलेगा। मतलब हो सकता है कि अलग ही आप एक्सपीरियंस है ना? जाएं, हाँ मतलब ऐसा होता है ना, 10 दिन आप जाएं और कुछ इंसिडेंट हो जाए, ऐसा डरते हैं सब कोई। तो वो डर तो थोड़ा साइड रखना पड़ता है। जैसे मैं अगर उस सेशन में जाती तो मैं टाइम तो मतलब अपने भाई तक नहीं पहुंच पाती, ये भी था पूरा। मैं सेशन में ही रहती अपने 10 दिन के उस ड्यूरेशन में। तो जो पता होता नहीं, है अच्छे इट के वाज, लिए होता है। हाँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आई, और सर, तो आई मीन वही मैं कह रही थी, ही इज क्वाइट फॉर्चुनेट। एंड सेकेंडली सर, मुझे ये पूछना था कि टारगेट्स वगैरह कैसे अब
अपलोड करते हैं, आई थिंक वो बता हाँ देते जी। हैं टारगेट्स लीना वगैरह क्या कैसे बोले? अपलोड करना है। टारगेट कैसे अपलोड करना है? अच्छा ठीक है। जी तो सर। संधान श्रेष्ठ आपकी इसमें मदद करेंगे अभी। वैसे आपके जो भी टारगेट्स दिए जाएंगे उसके हाँ। अलावा भी अगर आपको कुछ करनी है तो वो आप सुबह जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? ओके। और रात में आपका आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अगर एसके पास के पास अवेलेबल होगा तो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर किसी को बनाएगा, ठीक है? प्लीज ओके। एसके नोट दैट इनका थोड़ा सा पार्टनर इनको चूज करवा दीजिएगा। तो आपको डेली उनको टैग करके लिखनी है कि आज मेरा ये टारगेट है सुबह, और रात में उनको बतानी है कि मेरा कंप्लीट हो गया, इतना मैंने पूरा कर लिया या इतना कर लिया, ये करना है। ओके। और अगला बंदा जो होगा पार्टनर वो भी सेम करेगा आपको। और इन केस अगर आप किसी दिन नहीं पढ़ पाए तो दूसरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको टैग करके पूछे क्या बात है, क्या दिक्कत आ रही है। तो इस तरह से हम लोग चलते हैं, ठीक है? तो सर ये सब इसी ग्रुप में या फिर अलग से पर्सनल इसी डीएम ग्रुप करना में, है? इसी ग्रुप में, ओके सर। इसी चैट वाले ग्रुप में, ओके सर। ठीक अगर है? सर मतलब वैसे राहुल सर भी ऐड हो गए हैं, अब मैं हाँ उनसे जी। पहले जब एक ग्रुप में थी तो मतलब मैं कुछ घंटों में ही अपडेट दिया करती थी, अगर वो पॉसिबल हो पाए तो कर सकते हैं? आपका जब मन करे तब दीजिए, कोई बात नहीं, ओके सर। ठीक है? राहुल सर आपकी बहुत तारीफ करते हैं। राहुल सर प्लीज आइए। आ, आपको शायद राहुल सर पता नहीं होगा बट लीना का भाई जो है बहुत स्ट्रांग है। उनका सम हो अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया था, और भाई का जो एक पैर है वो थोड़ा कट करना पड़ा। बट अभी वो रिकवरी मोड में है, अभी वो ठीक है, ठीक हो रहे हैं, और सब चीज़ ठीक हो रहा है। लीना बहुत पिछले कई दिनों से पेन में है, और आज से वो पढ़ाई करना स्टार्ट किया। तो प्लीज राहुल सर बात कर लीजिए लीना से। सर। जी जी बिल्कुल। ये सुन के, हाँ हेलो, ये सुन के पता नहीं मतलब इतना एक दो लाइन में ये चीजें बता दी गई, बट कितना आपके पूरे फैमिली पे भी गुजर रहा होगा, और खास करके आपके भाई पे कितना मुश्किल हो रहा होगा। मतलब क्या बोलूं, मतलब हम समझ नहीं सकते। बट सबसे बड़ी बात यह है ना कि मैंने जो अपने लाइफ में अपने इतने क्लोज लोगों को खोया है ना, तो मुझे यही समझ आया कि जान बच गई ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब भगवान ना करे किसी को ऐसा दिन देखना पड़े। तो ठीक है, मतलब वो रिकवर करेंगे और जल्दी मतलब हम सब ऐसा कामना करते हैं कि ठीक हो जाए। और जहां तक पढ़ने की बात है तो मेरे हिसाब से अभी भी 60 दिन के आसपास है। अगर बीपीएससी की बात करो आप तो 60 दिन आप जैसे लोगों के लिए जो कि सिंसियर है और मतलब कि पढ़ेंगी तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगी। और सारे बच्चे, मैंने पहले भी कहा था, वही मैं थोड़ा बहुत मैंने नोटिस किया, तो आप नहीं थी तो मैंने टेक्स्ट किया था 2 या 3 दिन पहले आपको कि कहाँ आप हो, मतलब तो फिर मुझे जब पता चला तो मतलब कि थोड़ा सा अजीब लगा। बट जो भी है, अभी 60 दिन है आपके पास, और कोशिश करो आपकी जितना हो पाए। और इस ग्रुप में मैक्सिमम बच्चे वही हैं जो ट्रिवियल का पार्ट थे, तो अलग अलग ग्रुप्स में। हाँ, तो वो लोग मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब मच्योर मतलब लोग हैं इधर, एंड बहुत अच्छे से एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्विज बनाते हैं सो दैट एग्जाम। और सर तो है सूरज सर, मैक्सिमम जितना भी हो पाता है आप धीरे धीरे समझोगे इस चीज को, मतलब कि जिससे आपका एग्जाम जितना स्मूथ हो पाए सर कोशिश कर रहे हैं। तो बस सिंसियर रहना है और चीजें ठीक हो जाएंगी। मतलब यही यही कहूंगा। कुछ और आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर, इतना ही है। पूछा है सर, मैंने पहले स्टार्टिंग से हूँ मैं सेशन में, तो मैंने पूछा, काफी चीजें हेल्प की है एसपी ने, सर ने, सूरज सर ने। तो विद टाइम मुझे भी समझ ओके, में आएगा तो सर मैं पूछती रहूंगी, यही मैंने कहा था। हाँ हाँ बिल्कुल। और पोस्ट करने की जहां तक बात है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पोस्ट को देखकर जस्ट सपोज, मैंने ये कई बार अलग अलग ग्रुप्स में बोला है कि लीना जो है, मतलब इनका मेरे लिए असली नाम तो माही है, क्योंकि माही से ही स्टार्ट हुआ था। सो ये ना 2 घंटे 3 घंटे में डेली पोस्ट करती थी। तो जो बच्चे ना बीच में पूरे दिन में क्या होता है ना कि सुबह होता है तो हम एक्साइटेड रहते हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं, बीच में क्या होता है धीरे धीरे हम ढीले पढ़ने लगते हैं और पढ़ाई की जो इंटेंसिटी वो कम हो जाती है।
तो आप जो ये लगातार पोस्ट करते हो ना 2 घंटे यस सर। में ये किया 1 घंटे बाद ये किया, तो उससे ना और भी लोग हैं, बस आप ही नहीं और भी लोग जब देखेंगे ना तो उनको मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो लोग कहते थे कि आपके पोस्ट करने की वजह से वो बीच में मंद पड़ रहे थे तो वो फिर से अच्छे से प्रयास करने लगे, तो ये बहुत अच्छी बात जी है, आप सर, जरूर जी पोस्ट कीजिए। बस अभी पता नहीं सर हो पाएगा कि नहीं, बट फिर भी मैंने एक बार पूछ लिया शायद। अभी मैं मतलब आज मैंने बहुत ट्राई किया कंटिन्यूअस पढ़ने का पहले जैसे, लेकिन हो नहीं पा रहा था विद टाइम शायद हो धीरे धीरे होगा। हाँ हाँ। और बिल्कुल मेरे हिसाब से इतना टफ पेपर अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा ना जी तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत अंडरस्टैंडिंग बनानी है, फैक्ट्स हैं उसको रटने हैं, उस तरह का तरीके का एग्जाम है। वही तो तो वो पॉसिबल है। अब ये सूरज सर वही तो मुश्किल है ये सबसे मुश्किल तो फैक्ट ही नहीं रखना है। मुश्किल, मैक्सिमम चीजें आपने बचपन में ही पढ़ी। अब जैसे साइंस है जी सर। या हिस्ट्री वगैरह है, हिस्ट्री वगैरह का नॉलेज है ही, बस हम्म। कुछ और स्पेसिफिक चीजें याद रखनी है, फैक्ट्स याद रखनी है। साइंस आपने बेसिक साइंस 9th-10th में पढ़ी ही होंगी अच्छे से। फिर आपका बिहार स्पेशल है जो आपको करना पड़ेगा, और जो करंट अफेयर्स आता है ना वो वन लाइनर टाइप, हाँ हाँ वो थोड़ा आपको रट्टा मारना पड़ेगा। बाकी ऐसा तो नहीं है कि एकदम से आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आता है। और ठीक है अगर सर। अंडरस्टैंडिंग बनानी होती, हाँ हाँ, अंडरस्टैंडिंग बनाने की बात होती तो उसमें समय लगता है। यहाँ पे तो हमें पता है इसका ये होगा, याद रखना, तो जी। वो याद रखना और इजियर होता है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल चांसेस हैं। एंड सूरज सर और अच्छे से इसको बता पाएंगे, मतलब बताया ही होगा, मैंने लेट से ज्वाइन किया इसको। ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक ठीक है। थैंक यू राहुल सर। वेलकम। आप ठीक है, मुझे संधान श्रेष्ठ कब बनाओगे, मैं वेट कर रहा हूँ। अब तो 1 हफ्ता, बिल्कुल एक सर, हफ्ता मैं तो अब संधान, होने को है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल इस बार आप ही को बनवाएंगे सर। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ आपको बनवाएंगे, संधान श्रेष्ठ नहीं, संधान सर्वश्रेष्ठ। शुक्रिया, मेरा सपना पूरा हो जाएगा इस जन्म में ही। ग्रेट, ठीक है। सो नेक्स्ट कौन बात करना चाहेंगे बच्चे, कम फॉरवर्ड। हाय बच्चे, इतना हेजिटेंसी क्यों है भाई? सब लोग प्लीज प्लीज, जिसको बात करनी है आगे आइए, वरना जबरदस्ती आपको लाया जाएगा। सो ऋषि, हाय ऋषि। Hello sir, am I audible sir? हाँ बिल्कुल क्लियरली। सर हाय ऋषि, पढ़ाई वढ़ाई तो सही। हेलो सर, गुड इवनिंग। पढ़ाई वढ़ाई तो अच्छा चल रहा है सर, आपकी हेल्थ कैसी है मेरी अब ठीक है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा बहुत बचा है बट वो रात तक मैं वो बचा देता हूँ। सर? यू आर अंडर द वेदर? हाँ जी। मतलब ऐसे बुखार बुखार आ गया था क्या? हाँ थोड़ा 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 सा फीवर आया था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा था। और सिकनेस थोड़ा हो गया था। आई डोंट नो, हो सकता है कि कोई मॉस्किटो वॉस्किटो थोड़ा सा कुछ कर गया होगा, मे बी उसके वजह से। ख्याल बट मैं रखिए सर ठीक हूँ, अपना। बिल्कुल। मेरे पास 50-60 बच्चों का आशीर्वाद है, राहुल सर का आशीर्वाद है, तो फिर क्या ही हो सकता है। अच्छा हाँ सर, मेरा क्या है ऐसा थोड़ा सर एक साइकिल एक लूप है, पढ़ाई तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रही है, बट स्टिल एज अ हैबिट मैं इम्प्रूव करना चाह रहा था मॉर्निंग में सर जगने का। रात में बहुत ही लेट हो जाता है और फिर दिन बहुत लेट शुरू होता है सर। तो जब तक सब 3-4 घंटे पढ़ चुके होते हैं, मैं 3-4 घंटे लूज कर चुका होता हूँ। और रात को ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली। सर प्रोडक्टिविटी थोड़ा कम ही रहता है। मैं भी सोच रहा हूँ अपना ये जो निशाचर वाला जो चीज है ना, मैं भी इसको ठीक हाँ, करूँ। बट अभी मैं भी देखता हूँ सर वर्कलोड आपके इतना है। ढाई 2:30 बजे 3 बजे मैसेजेस आते हैं टारगेट क्या क्या, और उसी को देख के सोता हूँ मैं। मैं देखता हूँ ये चीज। हाँ नहीं, बिल्कुल सही डिसीजन लिया आपने, ये तो करना ही चाहिए, जल्दी सोनी चाहिए, अर्ली टू राइज वाली चीजें होनी चाहिए, अर्ली टू बेड। ये बहुत अच्छी बात है, इससे माइंडसेट बहुत अच्छा रहता है। मैंने तो कई दिन जिया है इसको, लेकिन वही है ना, दिल्ली की हवा ही दूषित है। ठीक है, तो अब मेरी गलती है इसमें, मैं दिल्ली की क्या बात बोलूँ, मेरी गंदी आदत
कि मैं लेट सोता हूँ, मेरे को लगता है कि और थोड़ा काम बचा है और थोड़ा कर लो, ये हम सो जाऊँ सवेरे जल्दी उठ जाऊँ, वो हो नहीं पाता है। बट हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज आप भी कीजिए, ये सबको करनी चाहिए, मुझे लगता है ये रात सोने के लिए है। प्लीज अच्छे से सोइए और सुबह जल्दी उठ के पढ़िए, क्योंकि जिस दिन आप सुबह उठ के पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है। 12 बजे में आपको लगेगा बहुत कुछ कर लिया मैंने। हम स्टार्ट ही करते 11 बजे, 10:30 बजे। तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है, 1-2 घंटे में 1 बज जाता है, लंच हो जाता है। तो वो एक माइंडसेट, मैंने देखा है कि माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे। सवेरे उठोगे, सवेरे सब काम करोगे ना तो बहुत कम चीज भी करोगे ना तो आपको लगेगा कि मैं बहुत कर लिया। और ये पॉजिटिव चीज देता है, आगे बढ़ने में और पुश देता है, निगेटिविटी दूर रखता है। देर से उठोगे तो पहले ही मतलब मूड ऐसा हो जाता है। तो बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, आप कल से ही स्टार्ट करो। ठीक है ऋषि? हाँ सर, आप भी स्टार्ट करो, साथ में करते हैं। बिल्कुल। और हमको आप हमको मॉनिटर मत कीजिएगा प्लीज, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आपको पूरी तरह करना है। ठीक है? श्योर श्योर श्योर। हाँ, बिल्कुल। और बताइए, और सब बढ़िया है? सब सब बढ़िया सर, थैंक यू सर। पढ़ाई चल रही है ना सही से? पर हाँ, लीना है कि चली गई? हाँ लीना, लीना, आपको ऐसे नोट्स वोट्स का, पढ़ाई वढ़ाई का ज्यादा कुछ वो सोचने का नहीं है। आप अगर पेपर देखी होंगी तो जैसा आप, मैं तो शायद हम दोनों सेम ग्रुप में थे प्रीवियल में, आई गेस इफ आई रिमेम्बर राइट। तो आप ऐसा ज्यादा सोचिएगा मत, आपके लेवल के हिसाब से पेपर बहुत ईजी है। आपको कुछ भी ऐसा लगे, इवन की जैसे करंट अफेयर्स आप पढ़ रही थी, मतलब मेरे को तो सुन के लगा कि आप वहां पे भी टाइम निकाल के करंट अफेयर्स पढ़ ले रही थी। पूरा पूरा टाइम मिल रहा है, उसमें भी उतना नहीं पढ़ पाता जितना आप स्नैच कर ले रही है। तो सच में मतलब डीप रिस्पेक्ट आ रहा है आपके लिए अंदर से। बट हाँ, करंट अफेयर्स का भी शॉर्ट नोट चाहिए हो या कुछ चाहिए हो पर्टिकुलर आपको, तो आप बस एक बार ग्रुप में अनहेजिटेटिंगली बोल देना, आप ऐसा कुछ सोचना मत। बाकी तो मुझे पूरा श्योर है कि बस आप आराम, मतलब पेपर का लेवल और आपका लेवल जितना मैं जानता हूँ उस ग्रुप से, द अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन हार्ड वर्क यूज टू शो, देयर इज नथिंग टू वरी मच। आप बोलिएगा अनहेजिटेटिंगली। वैसे पता नहीं, शॉर्ट नोट्स वगैरह रहते तो हैं, तो मुझे ऐसा लगता है सब कुछ कुछ छूट ना जाए, तो मुझे ऐसे बुक से ही पढ़ना। अभी सर ने कहा कि आप घटना चक्र मत पढ़ो। अब मैं सोच रही हूँ अगर मैं घटना चक्र नहीं पढ़ूंगी तो कुछ छूट ना जाए, लेकिन जैसे छुटेगा सर ने कैसे? कहा है घटना मैं। चक्र को ऑलरेडी कवर करवाया लेना। एक ठीक है। मेरा घटना चक्र का शॉर्ट नोट्स पड़े हैं, उसको अच्छे से कवर करवाया, तो आपको 400 पेजेस नहीं पढ़ने, उसको मैंने समराइज करके 10 से 12 पेज या 20 पेज में ला के रख दिया है। घटना चक्र नहीं सर, मैं पढ़नी है बस पूरी बुक से कोशिश, नहीं। मैं मतलब मैं सर ऐसे नहीं कह रही, मैं नोट्स पे सवाल नहीं कर रही। वो अंदर नहीं, से बहुत। सवाल की बात नहीं है, सवाल की हाँ बात जी नहीं सर। लेना, मैं बस इतना जी सर। चाहता हूँ टाइम आप, क्योंकि वो करके आप वही चीज करोगे जो आदमी इतना मेहनत करके बनाया है आपके लिए, तो जी वो सर। जी चीज सर। आप वहाँ करो ना। और ऐसा नहीं वहाँ कुछ कम है, वहाँ आपको ज्यादा ही मिलेगा, पॉइंटर से ज्यादा ही मिलेगा। जी सर, बिल्कुल मैं करूंगी सर। बस वही जो ऋषि कह रहे थे कि आप शॉर्ट नोट्स पूछिए, तो मैं जो सूरज सर ने दिया है वो भी करूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी बाकी भी जो मटेरियल दिए हुए ग्रुप में उसको ट्राई करने का। लेकिन मैं अपना एक बता रही थी सर पर्सपेक्टिव कि वो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है। लेकिन हाँ मैं घटना चक्र नहीं करूंगी, अब मैंने वही डिसाइड किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। 2 दिन में तो मैं शायद ही कर पाऊँ। मैं जो आपने बोला था सर, आपके लेक्चर और वो नोट्स जो ग्रुप में है उससे करने की कोशिश करूंगी पूरा, या जल्दी से और जल्दी। जी कुछ सर। हेल्प चाहिए ग्रुप में, ऋषि भी है, बाकी लोग भी हैं, प्लीज जैसा उन्होंने कहा, आपको 1 सेकंड के लिए सेकंड थॉट नहीं लानी है। प्लीज जी। तुरंत मैसेज कीजिए, समझिए वो आपका घर है, आपके दोस्त हैं सारे के सारे। अब देखो कितनी अच्छी बात है, ऋषि ने खुद से आपसे बात करना चाहा, कहा मतलब ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। इतना अच्छा जी सर। फैमिली बन गया, तो प्लीज कभी भी सेकंड थॉट मत लाइएगा कि हम्म, लोग क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, सब अपने हैं। प्लीज मैसेज जी सर। कीजिएगा किसी भी चीज को लेकर, क्या दिक्कत हो प्लीज, है ना ऋषि? बिल्कुल सर। और इनको ये जो नोट्स का है वो सर टॉपर सिंड्रोम है सर। टॉपर्स को जैसे हैबिट होता है ना पूरा टेस्ट बेस पढ़ने का। नहीं नहीं, ऐसी हैबिट को भी क्या करना जो एग्जाम निकालना, मतलब निकालने में परेशानी बन जाए। शॉर्ट नोट से ही स्मार्ट जो लोग होते हैं वो शॉर्ट तरीका ही अपनाते हैं और पास करते हैं। शॉर्ट नोट से प्रॉब्लम होगा, बट अगर सर के लेक्चर से कॉम्प्लीमेंट करने पे आई थिंक इट विल बी हाँ इनफ। हाँ हाँ। ओके ओके, हाँ वही लेक्चर्स वगैरह भी देखूंगी मैं। अभी मैंने एक भी लेक्चर नहीं देखे हैं सर के, और नोट्स भी देखूंगी तो हो जाएगा। मैं वही करूंगी, अभी घटना चक्र वगैरह नहीं देखूंगी मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋषि।
थैंक यू सर। बहुत अच्छा, थैंक यू सो ऋषि, प्राउड थैंक ऑफ यू। वेलकम। ओके ऋषि, सो कुछ और कहनी है आपको ऋषि? सर थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। हाय एवरीवन, सो नेक्स्ट कौन है? प्लीज आगे आइए। हाँ जी, क्या इतने बच्चे हो आप लोग? आपको तो पहले से रेडी होने चाहिए कि मुझे यहाँ पे हैंड रेज करनी है। प्लीज आइए, ठीक है? अगर कुछ डाउट भी नहीं है ना, फिर भी हाय हेलो कुछ इंट्रो ही देके गाना वाना सुना दो यार कुछ। और अनाया है ये। हाय अनाया, आन्य ऐसे आपका नाम है यार। सो सॉरी, मैं आपका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँ सही से, प्लीज आप ही बता दीजिए। आन्या, आन्या सुन पा रही हैं आप मुझे? हेलो, हाँ सर। आन्या, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। प्लीज प्लीज नहीं बताइए। सर, सर वो मैंने आज घटना चक्र का वो मैंने जो क्वेश्चन पूरा फॉर्मेट होता है ना, क्वेश्चन वाइज पूरा, जो पॉइंटर नहीं, जो हिस्ट्री घटना चक्र मोटी, लेंदी वाला। हाँ वो मैं आज स्टार्ट, मतलब मेरा छूट गया था तो मैं वो करने बैठ गई, तो मैंने अभी सुना, तो क्या वो नहीं करना है, पॉइंटर करना है? तो आपके पास ना बच्चे देखो, 3 ऑप्शंस हैं। अब तीनों ऑप्शंस में आ, आपको प्रॉफिट सब जगह सेम मिलेगा, बस अंतर क्या होगा, टाइम जो है ना आपका बचाएगा। आपके पास या तो आपको लेंदी वाला कर लो, या तो पॉइंटर्स कर लो, या तो सुहल आईएएस का जो घटना चक्र का जो एक क्राफ्टेड वर्जन है वो कर लो। तीनों जगह से एक यस। ही फायदा मिलेगा, बस सुहल आईएएस वाला करोगे तो टाइम बहुत सेव हो जाएगा। अब ये मेरा, अगर आप मेरे से मांगोगे सजेशन, तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपके लिए मैं मेहनत किया हूँ, इतना टाइम लगाया हूँ, तो आप प्लीज उसको जाके मगअप कीजिए, बस क्रैम कर लीजिए, रट लीजिए ओके, उसको, क्योंकि डायरेक्ट ओके हिट सर, क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ओके कोई सर, मतलब नहीं कि यस आप सर, अभी घटना चक्र का 400-600 पेज निकाल के पढ़ने बैठे। ठीक है, यस, यस अब सर, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, सब चीज इंक्लूडेड है। इनफैक्ट बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, एक्सप्लेनेशन होता है, उसमें भी कुछ चीजें अगर एड ऑन होती है, तो मैं अपने उस वाले में वो भी ऐड किया हूँ, जो आपको पॉइंटर्स में शायद ना मिले कुछ चीजें, ओके तो सर, नोट में थोड़ा एड ऑन ही है। ठीक है, यस सर, यस सर। और बताइए। सर इस बार राहुल सर को जरूर सर वोट में पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिएगा। अब इसलिए मैं समझ रहा था कि यस सर, हाँ सर, यस सर, हाँ सर। अब आए ना राहुल सर, प्लीज प्लीज कम फॉरवर्ड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आन्या। बिल्कुल सर कैसे शुक्रिया, हैं? मतलब मैं अच्छा हूँ, आप बताओ। सर मैं भी ठीक हूँ। शुक्रिया मुझे मतलब समर्थन देने के लिए। सर सर नहीं तो सर तो सर तो इंटरेस्टेड है नहीं, बट आप लोगों के अपार समर्थन से ही संभव हो पाएगा। सर, सर जब हम तो लोग सर सर, प्रीविल 10 में थे तो सर तब काफी मजे आते थे ग्रुप में। थैंक यू। हाँ, थोड़ा सा मतलब जरूरी है ना, हंसी मजाक का वो माहौल आना चाहिए, वरना पढ़ते पढ़ते इंसान का वो हो जाता है। यस सर। ये तो है, सही बात है। राहुल सर इज अ ग्रेट मेंटर एवर सीन। यस सर। मतलब ऐसा नहीं मैं बड़ाई कर रहा हूँ, मेरा दोस्त है ऐसा नहीं है, वो सच में बहुत अच्छा है। ये सब वो है, हम लोग के ग्रुप में सर जो भी प्रॉब्लम होती थी सर सर सॉल्व हो जाता था। बिल्कुल, बहुत अच्छा, थैंक यू अन्य। ऐसे ही आप आते रहिए ग्रुप में, कुछ डाउट्स नहीं भी हो फिर भी आके हाय हेलो कर लीजिए, अच्छा लगता है बात करके। ठीक है अन्य, यस सर। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपके नाम बोलने का बार बार। सर ऐसा नहीं है। नाम में सर इशू नहीं है। नाम में कोई इशू नहीं, नाम तो बहुत प्यारा है, बस मेरे में इशू है, बस कर ही नहीं दिया नहीं, ऐसा नहीं है सर, उस दिन डाटा का इशू ऐसे रात में खत्म हो जाता है ना, तो
ऐसे थोड़ा ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि ऑन करने पे माइक बिल्कुल नहीं हो पाता है। कभी कभी मैं भी अवध ओझा सर का रील्स देख लेता हूँ तो मेरा भी नेट चला जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है, ध्यान रखिए आने आपका, ठीक है। यस सर, यस सर, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच, वेलकम। हाय, सो नेक्स्ट वी हैव बच्चे, प्लीज आइए, जल्दी जल्दी आइए यार, आपको भी जाना होगा, खाना होगा और भी काम करना होगा, प्लीज आइए, पूछिए जल्दी जल्दी। अनुष्का, अंशुल, नमन, सौरभ, जीके, जीएस, वी हैव नमन है। हाय नमन, नमन अनम्यूट करना पड़ेगा नमन आपको पहले। नमन जी, आपको एक बार अनम्यूट करना पड़ेगा, तभी हम आपको हाँ सुन हाँ पाएंगे। हाँ सर, हो गया न्यू। कैसे हो आप? सर नमस्ते, ठीक है हम। नमस्ते, नमस्ते, जय हिंद। हाँ, आप कैसे हैं सर? मैं भी ठीक हूँ नमन। हाँ हाँ, कल हम मैसेज किए थे आपको, पढ़ाई हाँ नहीं हो जी, रहा था कल, तो आज हम ब्रेक ही ले लिए है। बहुत अच्छा किया, और सच बताओ तो ये आज का सेशन आपके लिए रखा गया है। अच्छा, थैंक यू। बिल्कुल। सो नमन क्या होता है ना, मैं आपको सच बताता हूँ, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ तो बहुत होता है कि कुछ करने का मन नहीं करता, मतलब लिटरली कुछ नहीं करने का मन करता है, पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं, किसी से बात करने का मन नहीं करता, बस अकेले में सोने रहे या अकेले में कुछ करते, बस वो वाला मन होता है, वो फेक आता है बहुत, वो एक ऐसे वेव वाला फॉर्म है, वो आता है, तो उसको लेकर के ऐसा नहीं है, वो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं जब हम बहुत मेहनत करने लगते हैं और बीच में अपने आप को गैप नहीं देते ना, तो उसकी वजह से ये चीजें होती है। और दूसरी बात है कि अगर हम कहीं ना कहीं अपने पास से, अब मेरा जो गोल है उनसे कहीं ना कहीं हम जब भटकते हैं या उनके तरफ अटैच ज्यादा नहीं होते, किसी गलत सर्कल में रहते हैं या गलत चीज हम सुनते हैं या जो हमारे गोल से दूर हमको ले जाता है, तो उसकी वजह से ये लेथार्जी, फटीग, ये सब बहुत ज्यादा आता है। आपको पता है, अभी आपको पता चले कि आपका आने वाले 2 मंथ में मेंस है, मैं लिटरली हाँ बता रहा हूँ आपको, 2 के 2 मंथ इतना सुपर एनर्जाइज रहेंगे ना, आपको पता ही नहीं लगेगा, लिटरली बता रहा हूँ। आप खाना भी 2 बजे खा रहे हो, 3 बजे खा रहे हो, फिर भी इतने एनर्जेटिक होते हो। ये जो सारा खेल है ना, यही चीज का जो मैं भी डिस्कस कर रहा था, क्योंकि आपके पास आपका गोल होनी चाहिए, आप क्यों, मतलब आप यूपीएससी छोड़ करके कुछ समय के लिए यहाँ क्यों आए हो, ये चीज का क्वेश्चन ना आपके पास हमेशा आपके माइंड में घूमनी चाहिए। क्या होता है ना, यूट्यूब में बहुत जिस टाइप के हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं ना, उसी टाइप के धीरे धीरे आते हैं, तो हमेशा कोशिश ये कीजिए कि कॉमेडी वॉमेडी तो हो ही, लेकिन ऐसी भी चीज अगर आप देखिए जो आपको ना, मतलब और ज्यादा अटैच करवाए आपके गोल के प्रति, है ना। हाँ सर। एक दिन में बहुत बड़ा टारगेट लेके नहीं चलना यार, छोटा छोटा टारगेट लेके चलो, बहुत ज्यादा नहीं करना है, वीक का टारगेट बना लो, एक डे का टारगेट बना लो, उसको धीरे धीरे करो, 15 दिन में, 12 दिन में, एक दिन का गैप ले लिया करो, ये बहुत जरूरी है। हमारा बॉडी, हम कोई मशीन थोड़ी ना है, हम, हमारे पास इमोशंस है, हमारे पास भी चीजें हैं, हमें भी रेस्ट चाहिए होती है, तो 12-15 दिन में एक बार, चाहे मैं रेस्ट दूं या ना दूं, आधा दिन का ही सही, एक दिन का ही सही, प्लीज रेस्ट लीजिए आप लोग। और हमेशा याद रखिए कि आपने ये गैप कुछ महीनों का क्यों लिया है, जस्ट बिकॉज कि आपको कुछ चाहिए, इसी बार चाहिए, लेके जानी है, उसके बाद यूपीएससी में घुसनी है। तो अगर आप सीरियस इनफ यहाँ नहीं होगे ना, तो फिर आपको ये मिलेगा नहीं, एक बात समझ लो। तो ये चीज हमेशा आपके मन में याद होनी चाहिए कि ये चीज आप यहाँ क्यों हो, क्यों हो, ये जो वाई वाला चीज है ना, ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आने वाले 60 डेज के लिए। आपका थोड़ा सा कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा यहाँ पे मन, आपका जो माइंड है ना, पूरी तरह से चेंज करके रख सकता है। सोचो, यस सर। रिलीज निकलेगा, नवंबर दिसंबर तक आपका मेंस हो जाएगा, सोचो आप किस मानसिक अवस्था में होंगे अगले 26 के लिए। मैं उस चीज को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
और अपने यस इमोशंस को अगर आप कभी भी सप्रेस मत कीजिए। कभी भी ऐसा इमोशंस आते हैं ना, प्लीज अपने दोस्तों से, जो भी आपको समझता है, जो मजाक नहीं बनाता, जो ये कहते हैं ना कि यार तुम कब से रोने लगे या तुम कब से इतना सोचने लगे, जो आपको सच में समझता है उसके सामने जाके बात कीजिए। 1 घंटा 2 घंटा जितना आपको मन करे। इससे ना चीजें ना बहुत, मैं मेरा ये सब प्रैक्टिकल है जो मैं आपको बताता हूँ। कई बार राहुल सर से हमारी 1 2 घंटे बात होती है, लिटरली 2 घंटे भी बात होती है। तो आपके जीवन में ऐसे लोग हैं तो प्लीज उनसे बात कीजिए जब इस तरह से आप फील करते हैं। इमोशंस को प्लीज सप्रेस मत कीजिए, बहुत ब्यूटीफुल चीज होता है ये। और अपने टारगेट्स पे बिल्कुल ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टारगेट्स डेली करते रहिए। और रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं बस उसको कंप्लीट करके मजे कीजिए। सब चीज ये होगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली होगा। जब होगा, उनको, वो नियति है, होगा, वो होके ही रहेगा। बस आप अपना कर्म धीरे 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 करते हो। रिजल्ट के पीछे नहीं भागना है। सब चीज अच्छा होगा, बस आप मेहनत करते रहो। रिमेम्बर योर बिग ड्रीम, जो आपका बड़ा लक्ष्य है वो जी हमेशा आपके सामने होनी चाहिए। क्योंकि आप यहाँ हो इसके लिए नहीं, आप यहाँ किसी और की वजह से हो। ये जो ग्रुप है, मुझे इतना पता है कि वो लोग यहाँ क्यों है। इट इज अ मीन्स टू अचीव एन हम्म एंड। हाँ नहीं सर, ग्रुप तो सब बहुत अच्छा है सर, काफी सब सीरियस है। या बिल्कुल, तो ये बात हमेशा याद रखनी है बच्चे। और अब से एक एक दिन काउंट कीजिए। वो कैलेंडर वाला जो चीज है जो मैंने आपको दिया है ग्रुप में, प्लीज उसका प्रिंट आउट निकलवा करके अपने डेस्क के पास रखिए। एक एक दिन बहुत मिनट होता है ना, जो सामने जब रहेगा आपको पता लगेगा, हाँ 58 डेज, 57 डेज, 55 डेज। तो इससे क्या होगा ना, एनर्जी आती है। देखते हो ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हो तो ज्यादा साल भर नहीं पढ़ते, लेकिन एग्जाम आने के पहले 1 महीना पहले बहुत पढ़ते हैं, दबा के मेहनत करते हैं। होते हैं ना ऐसे बहुत सारे हाँ बच्चे। ये होता है क्योंकि इनकी वो परफॉर्मेंस प्रेशर वाली चीजें होती है। लेकिन सोचो, अभी भी 7 दिन है, बहुत दिन है। मतलब आप जैसे बच्चे जो इस फील्ड में महारथी हैं भाई, उनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी 70 80% इस पीसीएस का पता है। आपको 20 30% ही एड ऑन करनी है। और कैसे करनी है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कैसे एग्जाम निकलेगा ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ। प्लीज अपने मन में उसको बैठा के रखिए और ये चीज लेके जाइए और यूपीएससी में इंटर कीजिए अगले साल। बस मैं ये हाँ चाहता हूँ इसमें। ये बात समझ रहे हो आप? जी सर। और कभी भी आपको सपोर्ट की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है, पूरा ग्रुप है, पूरा पीयर है, आपके आपके पार्टनर्स होंगे, मैं हूँ, राहुल सर है, सब लोग हैं। जब भी आपको कुछ भी चीज की जरूरत हो प्लीज बताइएगा, है ना। और अपने हेल्थ का तो ध्यान रखना ही रखना है। बाहर का कुछ नहीं खाना है, तला हुआ भुना हुआ ये सब फालतू वालतू चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी। ठीक है। हाँ यस सर। या, और कल से पूरी एनर्जी हाँ के साथ भगवान का नाम ले हाँ हाँ करके, स्नान करके, पूजा पाठ करके, पूजा पाठ नहीं सही, हनुमान चालीसा ही करके एकदम पढ़ने बैठ के डेली। ठीक है। और रात हाँ में सोने के समय भगवान का नाम ले करके 5 बार 10 बार जो भी मंत्र है भगवान का नाम है, ये आपको ना नेगेटिव एनर्जी से दूर रखने का एक जरिया है। ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है। यस यस। या, और बताइए। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ओके नमन, और चाहिए आपको कुछ? नहीं सर, बस यही था बताना। कल से आप लगिए नमन, ठीक है। हाँ बस वही है, आज ब्रेक लिए थे सर, थोड़ा वही बहुत अचानक से अच्छा। लगा ना, मतलब वो एग्जॉस्ट हो गए। हाँ, बहुत देर तक हाँ, बैठे हुए थे और कुछ पढ़ नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था बस सोच रहे हैं। किताब या, है सामने मगर हम ही नहीं है यहाँ पे, ऐसा लग रहा था। समझ रहा हाँ तो आज तो वही हम भी दिन भर गए थे हनुमान मंदिर भी हूँ। ग्रेट। शाम में। हाँ, बहुत और अच्छा। बगल में मेरा वो भी है, गंगा घाट भी है, तो घाट पे भी बैठे वाह। थे कुछ देर। सही है, आज सही है अभी। कल से कहाँ फिर रहते से हो आप नमन? जी सर, हम भागलपुर में ही हैं, अभी घर पे ही हैं। अरे वाह, कहाँ मतलब हाँ भागलपुर में कहाँ रहते हो नमन? गंगा घाट? हम भागलपुर में बरारी है गंगा घाट। वेरी गुड यार, मैं विजिट किया हूँ हाँ बरारी में, वो बहुत जो अच्छा। है ना, वो 60 किलोमीटर पुष्पा का घाट। डॉल्फिन सेंचुरी कहलगांव तक। हाँ हाँ, हाँ राइट हाँ। राइट राइट। हाँ तो राइट वो फ्रॉम विंडोज टू कहलगांव में ही विलेज। मतलब मेरा घर है। तो हम वहां पे हम्म। जाके डॉल्फिन वगैरह जाके जाके घाट पे बैठ के आराम से उसका आनंद ले सकते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ग्रेट। भागलपुर इज मतलब बहुत अच्छा सिटी है। मैं तो बहुत समय रहा हूँ वहाँ अच्छा, पे। ठीक है सर, आइए फिर वहाँ तो की, आप कल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ के एक हाँ टीचर है,
इरशाद आलम, वो तो अब नहीं रहे, मैथ्स के टीचर थे, बहुत बड़े टीचर थे, अच्छा, हम आपको नाम शायद सुने पता उनका, नहीं। मेरे मामा उनसे पढ़े थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं खुद उनसे पढ़ा हूँ, नमन। अच्छा और नमन नमन सदाशिव जी सर। झा सदाशिव को भी झा, जानते होंगे। क्योंकि सदाशिव झा, सदाशिव झा, या वो फिजिक्स भी पढ़ाते थे ना, फिजिक्स भी आप पढ़ाते थे। जानते हैं सदाशिव झा? नहीं नहीं नहीं, वाचस्पति झा। हाँ वाचस्पति हाँ झा, हाँ हाँ, उनको तो जानते हैं, उनका चलता है इधर सराय में कोचिंग ही रहते थे भागलपुर शायद। में। सराय में, आई थिंक सराय में रहते हैं वाचस्पति झा, पीएनबी के आसपास, आई थिंक सो। सर राहुल सर, अगर मैं सही हूँ। मुझे तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है पता, बट वाचस्पति झा को मैं जानता हूँ। हाँ हाँ हाँ, यही बिल्कुल उनका कोचिंग चलता है। यही, और उसका मतलब ये क्या, उसको नीट वाला, यही कोचिंग सेंटर चलता है उनका। हाँ, यही जेई वाला और मेडिकल वाला। राइट राइट राइट। मेरे हिसाब से पटना के बाद सबसे सुंदर शहर भागलपुर, बिहार का सेकंड नंबर भागलपुर ही पे है। अर्बनाइजेशन में भी ना सर, भागलपुर ही है सबसे ज्यादा पटना के बाद। हाँ हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है मतलब पटना के बाद। या ठीक है सर, आप लोग कभी मौका मिले तो आइए फिर, अभी तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। और हाँ। रहते कहाँ हैं आप? दिल्ली में है वैसे? नहीं, हम अभी घर पे ही हैं, थे पहले थे सर बेंगलोर में थे। अच्छा अच्छा, हाँ, अभी सही है लगभग 1-1.5 साल से यहीं रह रहे हैं। सही है। माहौल अगर है अच्छा पढ़ने का, और घर में हाँ सेपरेट खुद को कर लेते हैं, तो हाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मतलब आज के एज में हर एक चीज अवेलेबल ही है। तो मेन हाँ, है कि दिल्ली दिल्ली गए थे मगर वो नहीं हो पाया, सूट नहीं हो पाया, बहुत सारा नया नया प्रॉब्लम आ रहा था, तो लगा रहे प्रॉब्लम ही यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ाई तो हो नहीं रहा है। दिल्ली में सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। मतलब सुबह से कब शाम हो जाता पता नहीं चलता था, लग रहा था बस खाना खाएं और दोपहर में थोड़ा सा वो नैप लिए हैं और फिर शाम हो गया। अभी तक लग रहा है कुछ पढ़े नहीं है 1 घंटा। ये बात आपने बिल्कुल सच बोला, जब हम घर जाते हैं तो पता है, लगता है यार शाम कब होगी, मतलब हाँ परेशान हो जाते हैं जल्दी से रात हो यार। और दिल्ली में क्या होता है कि पता ही नहीं कब जल्दी रात हो जाता है। ये सही बोले आप, बिल्कुल सही। हाँ, वही होता था। सुबह उठने में कई बार लेट होता था, तो फिर उसके बाद नाश्ता करना है तो नाश्ता करने बाहर गए, फिर बाहर से आए तो फिर क्या करना है, तो फिर खाना बनाना है। हाँ, अब फिर से उसके बाद खाना खा करके थोड़ा लेटना है, तो हो गया अब 5:30। अब फिर से जाना है बाहर, फिर आना है 1 घंटे में, तो फिर लड़ा, अब तो रात हो गया, फिर खाना है। तो थोड़ा सा वैसे ये लग तो रहा था वही कि वाली, कहीं ये तो गलत वही लूप वाली में बात फंस है। गए। एक शायद पॉडकास्ट सर, आप राहुल सर, आप एक पॉडकास्ट फेमस हुआ सतीश रे का, कि आके दाल बनाएंगे। वही हो गया था सर, वहां पे तो हम एकदम इरिटेट हो गए, तो हम एकदम से एब्रप्टली वहां से आ गए, बोले नहीं यार, वहीं चलते हैं। ये भगवान, बहुत कितना अच्छा लग रहा है अभी आपसे बात करके। अभी सही चल रहा है। बाकी भाई सर, हम अभी वीकेंड पे जो है ना एक ऑफलाइन टेस्ट दे देते हैं, एडुटेरिया का सेंटर है यहीं भागलपुर में, ऑफलाइन। हम्म, 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 हम्म। तो बहुत अच्छा क्योंकि करते हैं हम, ये, अच्छा होता हाँ है तो ग्रुप हमको में रहने के लिए, आपको टाइम लगता है मैनेजमेंट आपके क्योंकि इशू हुआ था, तो हमको हमको लगा कि इस पे काम करना बहुत जरूरी है। तो अभी सही चल बिल्कुल। रहा है वो टाइम मैनेजमेंट का। हम लगभग 1.5 घंटे में पूरा पेपर हम सॉल्व करके ओएमआर भी भर ले रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर। हाँ, तो ये आपको बताना चाहिए, अच्छा प्रोग्रेस है। नहीं तो हम बहुत ज्यादा लास्ट में पैनिक कर रहे थे। अभी 70th बीपीएससी दिए थे, वहां भी टाइम का हमको इशू हुआ था, और फिर यूपीएससी में भी हुआ। एक तो वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पढ़ते 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 पता चला लास्ट में पॉलिटी के लिए टाइम नहीं बचा था हमको। वो ये तो ब्लेंडर हो गया फिर। हाँ, तो इसलिए हम आने के साथ में ही, तो हमको लगा क्या करना चाहिए इसके लिए, तो बेस्ट है कि थोड़ा ऑफलाइन एग्जाम वगैरह दें, थोड़ा स्पीड के लिए काम करना पड़े। तो अभी वो सही चल रहा है, अभी वीकेंड पे होता है, संडे का संडे। हाँ, तो चले जाते लिखिए हैं एक एक बार, डेढ़ घंटे मैच लिखिए आप इस बार, मैं सच में चाहता हूँ आप मैच लिखो और निकालो, और अगली बार 26 का अटेम्प्ट दो आप। हाँ सर, इस बार निकालना है बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, आप अगर करो और अभी कल हम, हमारे। हाँ सर। और हमें मौका देंगी, हम दोनों भागलपुर आए, आपसे मिले। हाँ, ठीक नहीं है। वो तो और निकाले चाहे नहीं निकाले, भागलपुर तो आना ही है।
नहीं, तब और अच्छा लगेगा ना। और हाँ दूसरी बिल्कुल बात, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। दूसरी बात, हमें जो दिल्ली में आदत है ना कि सुबह हाँ उठते ही शाम हो जाना, वो आदत हमें भी छुड़वानी है। हम अच्छा। दोनों भागलपुर आना चाहेंगे और पूरे दिन का आनंद लेना चाहेंगे कि जल्दी रात ना हो। हाँ भागलपुर में टाइम लगता है सही में शाम होने में। सही बोल रहे हो आप। ये तो हाँ, नहीं तो फिर तो एक और मोटिवेशन मिल गया, इस बार एग्जाम निकालना है, तभी तो फिर आप लोग आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके वैसे भाई। भागलपुर है बहुत सुंदर जगह, ये तो हाँ है, मानना पड़ेगा। बिल्कुल मेन वही है, मतलब वो जो गंगा घाट है ना, बहुत खूबसूरत बना देता है पूरे शहर को। या हाँ हाँ, बाकी मोदी जी का वो भी है अपना स्मार्ट सिटी 100 बनाने का जो है, उसमें से एक भागलपुर भी है। तो ज्यादा काम तो नहीं हुआ है, लेकिन 25-30% जितना भी हुआ है, तो पहले से तो बेहतर हुआ है मतलब। तो एक वो भी है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ ओके नमन। हाँ, ठीक है भाई। ओके। हाँ, थैंक यू। ठीक है, मोस्ट वेलकम। सो अब तो कोई बचा नहीं आई थिंक। और कोई बात करना चाहेंगे? हाँ जी, कोई है? आई थिंक आप कोई नहीं है ना? संधांश नेक्स्ट आप थोड़ा लीना का देख लीजिएगा, कोई देखिएगा इनका पार्टनर बनवा दीजिएगा, ठीक है? जो यस सर, मैं देख लूंगी लीना का जो भी होगा प्रॉब्लम। और अगर अगर ऐसा कोई पार्टनर नहीं होगा तो मैं ही अकाउंटेबल हो जाऊंगी उसके लिए, मैं ही देख लूंगी। बहुत सुंदर, वेरी गुड। यस, वो कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू। वैभव चले गए, उनका बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि वो 10 दिन के लिए गए विपासना के लिए। द बेस्ट चीज हो गई ये तो। मैं ज्यादा तो नहीं, बट डेली आधा घंटा मेडिटेट करती हूँ, बट ये 10 दिन वाला डिटॉक्स ये तो सपना हो गया है कि अब ये तो करना है। पेपर बिल्कुल निकलेगा बिल्कुल। उसके बाद। या बहुत ओके सुंदर। सर, आप ध्यान रखिए, and राहुल सर आप भी अपना ध्यान रखिए और आते रहिए ग्रुप पे, मैसेज वगैरह करते रहा कीजिए। एंड ये 6 AM चैलेंज तो चल रहा है ग्रुप पे, आप देख लीजिएगा राहुल सर, अच्छा आइडिया है वैसे ये। वैसे मैं तो सुबह वाली पर्सन हूँ, मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। तो अच्छी बात बाकी है। तो बाकी नहीं, बहुत यस सर। बहुत लोग होते हैं ना, उनको 7 बजे, मतलब 7 बजे यस भी उठना एक डिफिकल्ट काम होता है। तो हाँ हाँ। पहले पहले तो 7 AM कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे यस जब सर, हाँ सबका बिल्कुल साइकिल। सेम सेम 7 AM वाला करते हैं, बेटर है वो हाँ सर। सही है फिर। ओके ओके, थैंक ठीक यू है, सर, राधे राधे राधे। राधे। ठीक है बच्चे, आन्या, लीना, नमन, अपना ठीक ध्यान है सर, रखिए। ठीक है, ओके सर। ठीक है बच्चे, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, ठीक है? जी सर, ओके। तब ठीक है। तक ठीक है आप राहुल सर। पढ़िए मन लगा के। और अच्छी गुड बात है, नाइट सर। करिए अच्छे से तैयारी अब। जी सर। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। आन्या आपको कुछ बोलनी है? अच्छा ठीक है। हाँ, सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।